हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच पवित्र पर्वत माउंट कैलाश पर गहरा सन्नाटा था। यहीं पर योगियों के भगवान शिवा हजारों वर्षों से गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल स्थिर था और उनके चारों ओर अद्भुत दिव्य आभा फैली हुई थी। पास ही माता पार्वती शांत भाव से बैठी थीं और शिवजी की तपस्या को देख रही थीं। समय बीतता गया, हजारों साल गुजर गए। इसी दौरान संसार में जीवन चलता रहा, नदियां बहती रहीं, ऋतुएं बदलती रहीं और मनुष्य अपने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा। एक दिन भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों से ऐसी दिव्य ज्योति निकली कि पूरा कैलाश पर्वत प्रकाश से भर गया। शिवजी ने देखा कि पृथ्वी पर कुछ महान आत्माएं हैं जो सच्चे ज्ञान की खोज में कठोर तपस्या कर रही हैं। ये 7 महान ऋषि थे जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। ये थे अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जामदग्नि, कश्यप। ये 7 ऋषि जंगलों, पर्वतों और नदियों के किनारे कठोर तप कर रहे थे। उन्हें न धन चाहिए था, न शक्ति। उन्हें चाहिए था केवल सत्य का ज्ञान। उनकी तपस्या और भक्ति भगवान शिव तक पहुंची। शिवजी ने सोचा, अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड का ज्ञान योग्य लोगों तक पहुंचे। तब शिवजी ने आदि गुरु का रूप धारण किया, जिसे दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। शिवजी कैलाश पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। जब सप्तऋषियों को इसका आभास हुआ तो वे लंबी यात्रा करके कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया और विनम्रता से कहा, हे महादेव, हम सत्य की खोज में आए हैं। हमें उस ज्ञान का मार्ग बताइए जो आत्मा को मुक्त करता है। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने सप्तऋषियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सालों तक शिवजी मौन रहे और सप्तऋषि उनके सामने ध्यान में बैठे रहे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल भी गुजर गए, फिर भी सप्तऋषि बिना हिले डुले ध्यान में बैठे रहे। उनकी एकाग्रता और धैर्य देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब शिवजी ने उन्हें ब्रह्मांड का महान ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें योग का विज्ञान सिखाया, बताया कि कैसे शरीर, मन और आत्मा को एक किया जाता है। उन्होंने समझाया कैसे ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना से बना है, कैसे ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकता है। कभी शिवजी शब्दों में ज्ञान देते और कभी केवल मौन रहकर, लेकिन उस मौन में भी गहरा ज्ञान छिपा था जिसे सप्तऋषि समझ जाते थे। कैलाश की पवित्र भूमि पर वर्षों तक ये दिव्य शिक्षा चलती रही। अंत में जब सप्तऋषियों ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब जाओ, इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाओ ताकि मानवता सही मार्ग पर चल सके। सप्तऋषियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर वे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और उन्होंने संसार को योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया। यही कारण है कि आज भी योग और आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ें उसी दिव्य क्षण से जुड़ी मानी जाती हैं जब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर सप्तऋषियों को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था। और तभी से भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है।